कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इसके लिए उनकी विचारधारा खतरनाक है, ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए, 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का सिखाते बेटा हैं देशभक्ति खड़गे का जी, पाठ। एक होकर इस देश को तबाह और तंग कर रहे हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, एक दिन तो जाकर आप आए, गरीबों का सब सत्यानाश किया। हमको घमंडी बोलते थे, अरे घमंड तो छूट गया आपका। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है, आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले। नमस्कार दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में आज बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन रहा। लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी को एक्सपोज किया। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुन चुनकर ऐसी मिसालें दी, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का ऐसा जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी के झूठ का जिक्र किया, गिन कर प्रधानमंत्री मोदी के वादे, प्रधानमंत्री के भाषण, उनके नफरती बयान, उसका जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा भाषण दिया करीब 2 घंटे का कि बीजेपी बौखलाती रही, बीजेपी के नेता बिलबिलाते रहे, शोर मचाते रहे। और ऐसी नौबत एक बार नहीं 10 बार आई जब सभापति के चेयर पर बैठे, सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, जो सभापति भी होते हैं, बार बार कहते रहे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जाएगा, बैठिए, नो आप ऐसे नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जाएगा, नो आप ऐसे नहीं बोल सकते। बार बार विपक्ष की तरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ बैठे जो राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस, उनको नसीहत देते हुए बार बार सभापति कोशिश करते रहे कि जिस तरह की बातें कही जा रही है वो ना कही जाए, या जिस तरह से कुछ जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री का उसे पहले आप सत्यापित कीजिए। ऐसा जब मल्लिकार्जुन खड़गे बयानों की लिस्ट लेकर बोल रहे थे तो सभापति कहने लगे पहले सत्यापित कीजिए, पहले ऑथेंटिकेट कीजिए, और उसके बाद शोर शराबा बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जैसा भाषण दिया है वो भाषण बीजेपी के बौखलाने की वजह क्यों बनी। कुछ हिस्से मैं चाहता हूं टुकड़े में आपको सुनाऊं। मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी तैयारी करके आए थे कि सामने बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं था। तैयारी में तथ्य था, तैयारी में रिसर्च था, तैयारी में तारीख थी, और तो और तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का विस्तृत जिक्र था, हेडलाइन थी, अखबार थे, सुर्खियां थी और कटिंग और क्लिपिंग। वो सब कुछ होते हुए अलग बात है सभापति कहते रहे सत्यापित कीजिए, क्योंकि आरोप सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहे थे। क्या कहा, कुछ टुकड़े। सबसे अधिक क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात कही जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जुमले देते हैं, भाषणबाजी करते हैं, लफाजी करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नफरत की बात की, बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात की, प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की बात की, कुछ शेर भी सुनाए, सब विस्तार से। जरा गौर से सुनिए
बहुत आनंद आने वाला है आपको, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत, मैंने कहा, दोनों सदनों में दिखी। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ी, लेकिन हौसला राज्यसभा में भी बढ़ा, संसद में भी बढ़ा और उसकी मिसाल आज दोनों सदनों में देखने को मिली। यह हिस्सा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए? अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए, 400 पार, वही तुम तो डूब गए अब तो इसमें। चलो तो ये स्लोगन है, और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है, अभी बड़े मुश्किल से आए। तो अरे बैठो, मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे, कई बार शोर शराबा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सत्यापित कीजिए, आप ऐसे मत बात कीजिए, आप बैठ जाइए, नो नो नो, ये सब होता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे बीच बीच में
जब भी उन्हें रोका टोका गया, और टोका टोकी बहुत हुई, सबसे बड़ी बात, बहुत लगातार टोका टोकी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे कहा? उन्होंने कहा कि ये चुनाव और चुनाव के नतीजे मोदी के अहंकार को तोड़ने वाले नतीजे थे। मंत्री मोदी सरकार के 17 हार गए। और एक बड़ी बात कही अपने अंदाज में कि किसानों को जीप से रौंदने वाले मंत्री को हम हटाने की बात कर रहे थे, जनता ने उस मंत्री को रौंद दिया। जनता ने बता दिया कि कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ऐसा बहुत कुछ अपने भाषण में जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा। और क्या कहा, एक छोटा सा हिस्सा और, चूंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में झूठ बोलते रहे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है उसका जिक्र करते रहे, घुसपैठियों का जिक्र, मुसलमानों का जिक्र, मंगल सूत्र का जिक्र, जेबर छीन लेने का जिक्र, भैंस छीन लेने का जिक्र, ये सब कुछ चूंकि प्रधानमंत्री करते रहे, उसके बाद भी चुनाव में हार गए मतलब उसके बाद भी चुनाव में बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई बीजेपी। तो खड़गे ने वो सब भी याद दिलाया अपने अंदाज में। एक बुजुर्ग राज्यसभा सदस्य, नेता विपक्ष जब संसद में ये सब बोल रहा था, गिना रहा था, तो सब इतिहास में दर्ज हो रहा था कि प्रधानमंत्री के झूठ को, प्रधानमंत्री के नफरती बयान को, प्रधानमंत्री के हेट स्पीच को, प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स को विपक्ष किस तरह से संसद के रिकॉर्ड में दर्ज करा रहा था। सुनिए वो हिस्सा भी। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है, देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और वो ये बात करते करते यहाँ तक पहुँचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने? आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म, राजनीति, राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का, जो चुनावी भाषण है, उनके बयानों का पोस्टमार्टम किया राज्यसभा में, बहुत दिलचस्प है। उस पूरे भाषण को आप अनकट सुन सकते हैं अगर YouTube पर आप सुनना चाहें, लेकिन इस वीडियो में भी मैं विस्तार से उसके जितने हाईलाइट हैं, जितने जरूरी मुद्दे हैं, आपको सुना रहा हूं।
और पूरी लिस्ट बनाकर आए थे खड़गे साहब, और उन्होंने पूरी लिस्ट में ये गिनकर बताया कि कैसे कैसे मोदी जी ने अपने भाषणों में किस किस गैर जरूरी मुद्दे का जिक्र किया। जैसे उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया खड़गे साहब ने कि पीएम ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम का जिक्र किया, बाकी धर्मों की बात की, 224 बार समाज बांटने वाली बात की, और ये कि उनकी शिकायत की गई चुनाव आयोग से लेकिन सुनी नहीं गई। वो हिस्सा भी सुनिए। विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है। वो क्या विश्व गुरु थे? क्या थे वो? अच्छा सर, मैं आप जैसा व्यक्तित्व है इस प्रकार का। छोड़िए सर, छोड़िए। नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड। फ्रांस आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा मोदी जी's Muslim remarks spark hate speech accusation as India's mammoth election deepens divide. अल अज़हर ने ये कहा infiltrators Modi accused of anti-Muslim hate speech and India election. Then Guardian ने कहा नरेंद्र मोदी accused of stirring tensions as voting in India continues. हाल में कुछ अखबारों में तो यहाँ तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे हैं। अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसीलिए सर, आप बड़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर दिखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और उसीलिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूँ। चुनाव में जो कुछ कहा गया उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी, कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है, सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, भाषण में तथ्य से परे जाकर बात करते हैं, किसी पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं तो सत्य से कई बार उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन मीडिया में उस तरह से उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, चैनलों में। लेकिन हाँ, कुछ अखबारों की हेडलाइन प्रधानमंत्री के बयानों से वो हेडलाइन जो बनती है वो फिर दर्ज हो जाती है। ऐसी बहुत सारी हेडलाइन, सुर्खियां और कतरन लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में थे, और अंदाजा शायद सत्ता पक्ष को नहीं रहा होगा कि इतना डिटेल उन्होंने, इतनी डिटेलिंग की होगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में बहुत सारी कतरनें थी। जब उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ तथ्य, भाषणों के अंश सामने रखना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं, जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया है और जिस तरह से उन्होंने भारत की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा दुनिया भर में खराब की है, गरिमा गिराई है, ये सब जब, और ये कि ऐसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, पूरे विश्व में भारत की साख खराब हुई। उसके बाद जैसे ही उन्होंने शुरू किया
कि मैं उनके भाषण का अंश रखना चाहता हूं। उसके बाद देखिए कैसे बवाल शुरू हुआ, जरा वो हिस्सा देखिए। मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूंगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं सर, एक प्लीज, कैन यू प्लीज कीप साइलेंस? आई एम हैविंग डायलॉग विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, मेरा ये कहना है कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहाँ दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को। प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है। और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग कोर्स, नो, अरे लीडर ऑफ द अपोजिशन इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ। प्लीज, नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये क्या कर रहे हैं? शक्ति सिंह, आई फाइंड आफ्टर, सर टेक योर सीट। शक्ति सिंह सारा झूठ बोलते हैं, उसको नहीं और मेरे नेता को ऑथेंटिकेशन। नथिंग नहीं, अगर आपको है कटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी। नहीं, सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। एक सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकंड, खड़गे जी, 1 सेकंड, अरे साहब, बैठना उठना मेरे को तकलीफ है। so that you can take it. Honorable members, it is not without purpose that in this house I had firmly indicated that this is not a place for free fall of information. Every member of the house has full authority to express anything. Every member has a right of freedom which is constitutionally protected. But that freedom comes with a rider. Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No. Primary material. Suppose something is reported about. 1 second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. 1 second, let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. No, How else does he I'll tell you. authenticate? अब बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण जो कुछ उन्होंने कहा, ये तक कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा, या मुसलमान और घुसपैठिए, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सारी बात कही और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, छपी हुई है। और जब वो सीधे बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कहा जा रहा ऑथेंटिकेट कीजिए, सत्यापित कीजिए, कटिंग से काम नहीं चलेगा, ये हेडलाइन से काम नहीं चलेगा। अरे भैया, इसी सदन में प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में जो कहा है, ऐसी ऐसी बातें की है जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, जो झूठ भी है कई बार। किसने ऑथेंटिकेशन की मांग की थी? क्या सभापति से, चेयर से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी आप नेहरू के बारे में जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह के बारे में जो गलत बयानी कर रहे हैं, या और किसी के बारे में जो गलत बयानी कर रहे हैं, उसको पहले ऑथेंटिकेट कीजिए? क्या कभी कहा गया? प्रधानमंत्री 50-50 मिनट, 1-1 घंटे, सवा घंटे, बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में कहा है, जिसमें से बहुत कुछ असत्य था, जिसे ऑथेंटिकेट करने की जरूरत थी, लेकिन किसी ने जोखिम मोल नहीं लिया। या चेयर पर बैठे जो भी सभापति या उपसभापति जो लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं कहा ऑथेंटिकेट कीजिए। ये सत्ता पक्ष जब ये ऐसी बात कर रहा था, तो विपक्ष से यही आवाजें आ रही थी कि आप प्रधानमंत्री को आपने कभी टोका टोकी नहीं की सभापति महोदय, ये टोका टोकी आप नेता विपक्ष को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ बार बार यही कह रहे थे, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो, आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले ऑथेंटिकेट कीजिए। अरे अखबारों की छपी सुर्खियां वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है क्या?
कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सारे उनके भाषणों के वीडियो लेकर जाते, सारे यूट्यूब से डाउनलोड करते और उसके बाद कोई प्लेयर लेके जाते और सभापति महोदय के सामने संसद में ऐसे प्लेयर पर प्रधानमंत्री को वीडियो दिखाते कि ये देखिए सुनिए वीडियो, स्पीकर ये सब व्यवस्था होती तो शायद वो भी करते? क्या बात कर रहे हैं? क्या और ऑथेंटिकेशन होता है? आप खुद जनता के तौर पर, दर्शक के तौर पर आप दर्ज कीजिए कि जो कह रहे थे या फैसला कीजिए कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे उसमें क्या ऐसा है जिसको और ऑथेंटिकेट करने की जरूरत थी? जरा सुनिए। Already ruled in this house, my ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. Look behind. Look behind. The front row must look behind what their members are gesticulating. देखिए साहब, एक मिनट। Shame on us. नो सर, This conduct is ignoble. ऑथेंटिकेशन करने का बहुत से तरीके। आप ऐसा नहीं, कीजिए आप सर, आप अपनी बात कहिए और फिर चेंबर में अपनी बात करेंगे। I नहीं, don't want to see no. that your address is so तो interrupted even from your own मेरे side. को कोई चेंबर में काम नहीं आपसे, उनका दिखता ना आपके लिए। चिदम्बर साहब के लिए बोले ना। चिदम्बरम साहब अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं, अब तक नहीं दे पाए हैं। एक साल से उस बात को पेंडिंग रखा है मैंने। अरे नो सर, यू आर येट टू अरे डू इट। देखिए वो बात में की बात मैं जो रख रहा हूँ, बोलिए, इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं। कौन सा पेपर? वो तो चौकम ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स। नो नो I'm so sorry. टीवी, I'm so sorry. न्यूज़पेपर, Anything can appear in a paper. जो No, वीडियो, no. ये इसको सब समझते हैं ना। No. I'm so ठीक sorry. है, I'm so sorry. देखिए और From क्या this कहा? chair, I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के Anything may लोग appear in chair about anyone? Do संपत्ति we take it as इकट्ठी authenticated? करके No. किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा। You will have to authenticate. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं बहनों, सर आगे कहेंगे। ये साहब, ये तो उनके शब्द है। जिस शब्दों को इतना पूजा करते हैं तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ। सर, कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे। सर, दूसरा, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। और ऑथेंटिकेट क्या हो? और आगे आपने और भी कहे। अरे बहुत से मेरे पास उदाहरण, आप उठ भी नहीं सकते। अरे आपको उनको तो रोकिए। चलो मैं इधर करता हूं। पीछे तो देखिए सर, अगर पीछे देखिए पहले। देखो, और एक बात, उन्होंने इंसल्ट किया, वोटर को इंसल्ट किया, कांग्रेस को इंसल्ट किया, आरजेडी को किया, एसपी को किया, हर पार्टी जो गठबंधन के लोग थे। इवन टीएमसी के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, इसमें मैं बताता हूं। तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, Nothing will go on record. Nothing will go on record. No. House is not in order. House is not in order. Nothing will go on record. No, it will not go on record. No, I can't. It will not go on record. जब ये खड़गे बता रहे थे
प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने कब कब क्या कहा है और उनके भाषणों का जिक्र करते हुए, उनके बयानों का जिक्र करते हुए शोर उठ रहा था, क्योंकि बदहजमी हो रही थी सत्ता पक्ष को क्योंकि प्रधानमंत्री की जुबान से निकले सारे शब्द वहां सदन में दोहराए जा रहे थे। वो सारे झूठ जो इस चुनाव में झूठ साबित हो गए और जनता ने उसकी सजा दे दी, वो सब दोहराए जा रहे थे, एक्सपोज हो रहे थे, आईना दिखाया जा रहा था। और एक तरह से कहें तो चेहरे पर जो नकाब था वो बहुत कुछ उतरा है इस चुनाव में। तो वही जिक्र खड़गे कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा, चेयर से बार बार ये नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सभापति की तरफ से कहा जाना, बीच में ये आरोप लगा कि माइक बंद कर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया खड़गे ने। फिर जगदीप धनखड़ ने कहा यहां माइक बंद नहीं किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मोती जो झरते आए हैं, जो अमृतवाणी उन्होंने समय समय पर अमृतवाणी उनकी निकली है, वही तो मैं बता रहा हूं। और एक शेर भी सुनाया, वो हिस्सा भी सुनिए। ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती, हाँ वो जो आए वो मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा। सर, अक्षर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा बोलना पड़ता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी संविधान के खिलाफ काम करती है, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्वस्त करती है, और आज वो संविधान का जाप करने को मजबूर हुए क्योंकि संविधान का मुद्दा विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान उठाया। और उसके बाद ये भी कहा कि संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चलकर दिखाना होगा। एक दशक में आपने संसदीय मर्यादाओं को कमजोर किया है। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जो एक भाषण था, जिस भाषण में अपनी पीठ तो नहीं लोग थपथपाता, अपनी छाती थपथपाते हुए ताल ठोकने वाले अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा था, एक अकेला सब पर भारी, उसका भी जिक्र किया अपने ही अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ, लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं?
आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर तो, लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तो बार बार टोका टोकी हो रही थी। टोका टोकी में व्यवधान में वो सीट पर बैठ भी जा रहे थे। फिर उसके बाद टोका टोकी थोड़ी कम होती थी, फिर बोलना शुरू करते थे, फिर टोका टोकी। और जब टोका टोकी ज्यादा हो रही थी तो बीच में उपसभापति भी कुछ बोलते थे। फिर विपक्ष कहता था आप इनके हिस्से में क्यों बोल रहे हैं। फिर उधर से सत्ता पक्ष का कोई मंत्री भी जवाब देने लगता था। सभापति उनको वक्त देते थे कि आप बोलिए। फिर विपक्ष कहता था कि अभी इनकी बारी है बोलने की, आप बीच में क्यों सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। इनके हिस्से का जो वक्त है उसमें क्यों आप। ये सब काफी कुछ होता रहा। सभापति बार बार नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो नो नो, बैठ जाइए, आप मर्यादा का ख्याल रखिए, शेम ऑन अस, शेम ऑन अस, ये हम शर्मिंदा हैं। ये सब भी सभापति कहते रहे। जबकि इसी राज्यसभा में और इसी संसद के दोनों सदन में, नई इमारत में क्या हुआ था शीतकालीन सत्र में दुनिया ने देखा था। 140 सांसदों को बाहर करके, सस्पेंड करके, और उसके बाद सारे कानून पास करा दिए गए जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी है जो आज से लागू है। जरा सोचिए, देश में जो आज से कानून लागू हो गया आईपीसी सीआरपीसी को बदलकर, उस कानून को पारित करने के लिए, उस पर संसद की मुहर लगाने के लिए सारे सांसदों को बाहर किया गया या सारे सांसदों को बाहर करके मुहर लगाया गया। जरूरत नहीं समझी सत्ता पक्ष ने कि विपक्ष से चर्चा हो, विपक्ष की सहमति हो, रजामंदी हो, विमर्श हो और उसके बाद वो कानून बने। उसी संसद में आज मर्यादा का जिक्र, उसी राज्यसभा और लोकसभा में मर्यादा का जिक्र बार बार किया जा रहा था। लेकिन मर्यादा की नसीहत और मर्यादा की उम्मीद सिर्फ विपक्ष से, और विपक्ष को नसीहत, जिस तरह से विपक्ष को नसीहत दिया जाता है, विपक्ष को ही कहा जाता है नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, आप मर्यादा का उल्लंघन करें, शेम ऑन अस। क्या ये कभी सत्ता पक्ष के सांसदों को कहा गया? क्या उस दिन कहा गया था जिस दिन इसी लोकसभा में रमेश बिधूरी ने एक सांसद को क्या कुछ कहा था? मैं रिपीट नहीं करता हूं। वो रमेश बिधूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई इसी संसद में, क्या कुछ नहीं हुआ है। खैर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर इतराज जताया और यह भी कहा कि मेरे बोलने पर इतनी टोका टोकी क्यों होती है। देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, नो प्लीज नो, nothing will go on record, nothing will go on record, nothing will go on record। अब आप देखिए, तो कुल मिलाकर दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में, विपक्ष के नेता विपक्ष कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, दोनों ने शानदार, जोरदार और तेवर के साथ भाषण दिया। सरकार की नीतियों पर, सरकार के रवैये पर, नफरत की राजनीति पर, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ उनकी सोच पर, और देश में जिस ढंग से माहौल हुआ उस पर, महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सरकार के रवैये पर जमकर और सधे हुए ढंग से प्रहार किया। सरकार में, सत्ता पक्ष में बिलबिलाहट साफ दिखती रही, और बिलबिलाहट टोका टोकी के रूप में, नियम बताने के रूप में, मर्यादा का पाठ पढ़ाने के रूप में, ये सब संसद के दोनों सदनों में देखा जाता रहा। फिलहाल इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो क्या कहेंगे। नमस्कार।